हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास थर्ड की हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है बच्चों, और हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। ठीक है, तो दोनों वर्कशीट जो है आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी। ठीक है बच्चों, आपको कहीं नहीं आना है। तो बच्चों हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है 145A। आज हमारी डेट है बच्चों 30। पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारी रिमझिम संवाद लेखन है। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आपकी कार्यपत्रिका में बातचीत का बॉक्स आकर अक्सर आता है, जिसमें आपको चित्र में दिए गए लोगों की बातचीत को अनुमान लगाकर लिखना होता है। दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को ही संवाद कहते हैं, और जब हम किसी बातचीत को लिखकर दर्शाते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। आइए अब नीचे दिए गए संवाद को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे हमें संवाद दे रखा है, हमें पढ़ना है। तो बच्चों निखिल है जो वो बोलता है, आयशा आज तुम बहुत खुश लग रही हो। ठीक है बच्चों, तो जो आयशा है वो बोलेगी, हाँ कल मैं अपने स्कूल गई थी और वहाँ अपनी शिक्षिका और दोस्तों से भी मिली। ठीक है बच्चों, जो निखिल है वो बोलता है कि मैं भी अपने स्कूल गया था, मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर बच्चों आयशा है वो बोलती है, इतने दिनों बाद सब दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। निखिल जो है बच्चों वो बोलता है, हाँ वरना हम तो अपने अपने घरों में ही कैद हो गए थे। आयशा जो है बच्चों वो बोलती है, लेकिन हमें अब भी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोरोना फिर से फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाकर इन बच्चों की बातचीत को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो लड़की है बच्चों ये बोलती है कि चलो वहाँ चलकर खेलते हैं। तो लड़का जो है बच्चों वो कहता है, ठीक है चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हमें दो बच्चे दिखाए जा रहे हैं। तो ये लड़का जो है बच्चों ये बोलता है कि देखो मेरी किताब। तो ये लड़का जो है वो कहता है, लाओ दिखाओ मैं भी देखूँ। ठीक है बच्चों, आप ये लिख देंगे। फिर बच्चों हमारा है सेकंड क्वेश्चन है कि आइए बच्चों अब आप भी बन जाइए संवाद लेखन, और नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से लोमड़ी और कौवे के संवाद को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको चित्र नजर आ रहे होंगे, हमें संवाद को पूरा करना है। जैसे लोमड़ी बच्चों वो बोलती है, कौवा भैया कैसे हो। तो बच्चों कौवा जो है वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। ठीक है बच्चों, वो बोल नहीं पाता क्योंकि कौवे बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ना उसके मुंह में जो है रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, तो बच्चों अब लोमड़ी जो है हमें इसका आगे का हमें लिखना है। तो बच्चों लोमड़ी जो है वो बोलती है कि भैया आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, अपनी आवाज़ में कोई गाना सुनाओ। तो बच्चों जो कौवा है वो बोलता है, वो ठीक है। ठीक है बच्चों, उससे बोला नहीं जा रहा लेकिन वो बोलता है ठीक है। ठीक है, जो लोमड़ी है बच्चों वो बोलती है, हाँ भैया सुनाओ। फिर बच्चों जैसे ही कौवा जो है बोलने के लिए मुंह खोलता है, उसका रोटी का टुकड़ा जो है बच्चों गिर जाता है और लोमड़ी जो है उसे ले उठाकर भाग जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें दे रखा है शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है, बच्चों को संवाद महत्व के बताते हुए उनके साथ मिलकर बिना संवाद बोले दूसरे तक अपनी बात इशारों द्वारा पहुंचाने वाला मज़ेदार खेल खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना, तो बताइए आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपनी ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है 145B। आज हमारी डेट है बच्चों 30। टेक्स्ट बुक है हमारी लुकिंग अराउंड, यूनिट 22 है बच्चों हमारा लेफ्ट राइट। ठीक है, स्टूडेंट नेम में आपका नाम आ जाएगा, टीचर नेम में आपकी टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में नक्शे पर चिन्हों के बारे में जाना और ये भी समझा कि चिन्ह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत से रास्तों मार्गों का प्रयोग करते हैं। आज हम रास्तों एवं मार्गों को समझने के लिए नक्शे का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके दाईं और राइट साइड एवं बाईं और लेफ्ट साइड को समझने में सहायक होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों नीचे आपको नक्शे के द्वारा कुछ मार्ग और स्थान दिखाए गए हैं। नक्शे को ध्यान पूर्वक देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है नक्शा जो है ये है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे बच्चों। हमारा इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए नक्शे में कितनी गलियां हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कितनी गलियां हैं देख लेते हैं। एक तो ये है डोरा गली, पिकाचू गली, और गली बच्चों ये रही नोबिता गली। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बच्चों हमारी 3 गली, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डोरा मार्ग से सीधे जाने पर बाईं और यानी कि लेफ्ट साइड कौन सी गली। तो बच्चों डोरा मार्ग जो है हमारा ये रहा यहाँ पर, और इससे सीधे जाने पर बच्चों लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो हमारी कौन सी गली होगी बच्चों, नोबिता गली। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे नोबिता गली। ठीक है, फिर बच्चों हमारा है थर्ड है कि पुलिस स्टेशन जाने के लिए आप कौन से मार्ग और गली का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन बच्चों ये रहा, और हम यहाँ पर हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें कौन सी गली और कौन से मार्ग का प्रयोग करेंगे बच्चों,
तो बच्चों जैसे हम यहाँ पर हैं, तो बच्चों यहाँ से हम अगर सीधे जाएंगे तो यहाँ पर डोरा मार्ग पर हम जाएंगे, और यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो डोरा गली। तो बच्चों डोरा मार्ग और डोरा गली का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, पुलिस स्टेशन जाने के लिए ये हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि पिकाचू गली से डाकघर जाने के लिए कि आप किस मार्ग और गली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों पिकाचू गली कौन सी है, ये रही। और यहाँ से जो है पिकाचू गली से बच्चों डाकघर जाने के लिए हम कौन से मार्ग का प्रयोग करेंगे बच्चों, डाकघर कहाँ है हमारा, ये रहा। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो बच्चों हम कौन सी गली का प्रयोग करेंगे बच्चों, डोरा गली का, ठीक है। और यहाँ से हम कौन से मार्ग का प्रयोग करेंगे बच्चों, डोरा मार्ग का, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि गाड़ी के ठीक सामने वाले मार्ग का नाम क्या है। तो बच्चों गाड़ी का ठीक सामने वाला मार्ग कौन सा बच्चों, गाड़ी ये रही, और इसके ठीक सामने कौन सा मार्ग है बच्चों, जैरी मार्ग। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा जैरी मार्ग, ठीक है। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि संग्रहालय के सामने वाली गली का नाम क्या है। तो बच्चों संग्रहालय जो है हमारा ये रहा यहाँ पर, इसके सामने कौन सी गली है बच्चों, पिकाचू गली। तो आप यहाँ लिख देंगे पिकाचू गली, ठीक है बच्चों। फिर है हमारा क्वेश्चन है कि केमिस्ट से स्कूल तक जाने के लिए किस गली से किस गली तक जाना पड़ता है। तो बच्चों केमिस्ट्री जो है हमारा यहाँ पर है बच्चों, और ये कौन सी गली से कौन सी गली तक का प्रयोग करेंगे बच्चों हम यहाँ पे बच्चों। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो डोरा गली से हम प्रयोग करेंगे पिकाचू गली तक का, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों गली का नाम आप लिख देंगे। फिर है बच्चों हमारा डोनाल्ड मार्ग पर कौन कौन सी जगह स्थित है। तो बच्चों डोनाल्ड मार्ग जो है ये रहा, और इस पर कौन कौन सी जगह स्थित है बच्चों, पुलिस स्टेशन, डाकघर, पेट्रोल पंप और बगीचा, सिनेमा हॉल, ठीक है बच्चों। आप ये लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें दे रखी एक्टिविटी कि अपने माता पिता की मदद से अपने घर से मार्केट तक का एक नक्शा बनाइए, ठीक है बच्चों। फिर हमें दे रखा नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है बच्चों को यदि संभव हो तो बच्चों को घर से मार्केट तक का रास्ता दिशाओं को द्वारा समझाते ले जाइए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।